सो गाइस, अगर आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हो और ऐसे में ना ही आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि ना ही सीएससी है, ना ही किसी बैंक का बीसी पॉइंट है, तो ऐसे में आप लोग आधार सेंटर कैसे ओपन करोगे। आधार सेंटर ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा, यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोगों को ना ही सीएससी की रिक्वायरमेंट होगी, ना ही आप लोगों को बैंक बीसी की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, बेसिकली अगर बात करें आधार सेंटर लेने के लिए तो तीन तरीके हैं। तीनों तरीके से आप लोग कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए और साथ में किसी संस्था के जरिए, इसके बारे में भी बात करेंगे कि आप लोग तीनों तरीके से कैसे आधार सेंटर ओपन कर सकते हो। देखिए, आधार सेंटर ले करके आप लोग डेमोग्राफिक डेटा एंड बायोमेट्रिक डेटा दोनों अपडेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक डेटा के मतलब ये होता है कि आप लोग जो भी आधार कार्ड पर डिटेल्स होता है, जैसे कि नाम, पता और पिन कोड और जन्म तिथि, ये सारे डेटा आप लोग चेंज कर सकते हो। अगर बात करें बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करने के बारे में, तो आप लोग फिंगर वगैरह अपडेट कर सकते हो, फोटो अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग आधार सेंटर लेते हैं तो देखिए, आधार सेंटर में भी दो तरीके होता है। इसमें केवल आप लोग डेमोग्राफिक डेटा अपडेट कर सकते हो, जिसमें कि आधार कार्ड पर नाम, पता, एड्रेस, जन्म तिथि, ये डेटा ही केवल अपडेट कर सकते हो। तो देखिए, फटाफट से बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप लोग आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तरीका ये है कि अगर आप लोग आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं जिसमें आप लोग आधार इनरोलमेंट का भी अगर काम लेना चाहते हैं, तो आप लोग किसी संस्था के जरिए ले सकते हैं। किसी संस्था का जरिए लेने का मतलब ये है कि आप लोग किसी हॉस्पिटल के नाम से ले सकते हैं, आप अपने ब्लॉक के नाम से ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा गवर्नमेंट मतलब कि सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट एक ऑफिस होना चाहिए जिसके जरिए आप लोग आधार सेंटर का काम ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों के पास होना चाहिए आधार सुपरवाइजर या फिर आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोग आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, पहला तरीका था जिससे आप लोग किसी सरकारी संस्था के जरिए आप लोग ले सकते थे, आधार सेंटर ओपन कर सकते थे। अब सेकेंड जो तरीका है वो सीएससी के जरिए यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए अगर आप लोग आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी एक बैंक बीसी का, क्योंकि यहाँ पर बीसी कोड का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बैंक का बीसी आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप लोग यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ऐसे में अगर आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर है या आपके पास बैंक बीसी है, तभी आप लोग कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए बैंक मित्रा पर जाकर के यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए बीसी कोड के भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है। देखिए, आप लोग को बहुत सारे ऐसे सस्पेक्टेड कॉल आते होंगे जिसमें आप लोग को अपनी कंपनी के बारे में लोग बताते हैं कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूं, आप लोग को आधार अपडेट का भी काम फ्री में मिलेगा, जिसमें आप लोग नाम, पता, पिन कोड, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आप लोग अपडेट कर सकते हैं। और आईडी का वो लोग प्राइस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये बताते हैं, और इसी के नाम पर आप लोग को आईडी वो लोग बेचते भी हैं, ठीक है। आप लोगों में से 100 में से हर एक 10 बंदे होते हैं जो कि इन लोगों के झांसे में पड़ जाते हैं और जो आधार अपडेट करने का आईडी है उसे ले लेते हैं। भाई, 1000-1200 रुपये में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप लोग आधार अपडेट करो या फिर और काम करो, ठीक है। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी सस्पेक्टेड अगर कॉल आता है जिसमें आप लोगों से ये वादा करता है कि आप लोगों को एक कंपनी दी जा रही है, कंपनी का आईडी और पासवर्ड आप ले लीजिए, जिसमें आप लोग एईपीएस में भी काम कर पाएंगे, मोबाइल रिचार्ज भी काम कर पाएंगे, साथ में आप लोग आधार अपडेट का भी काम कर पाएंगे, तो ऐसे कॉल को आप लोग तुरंत ही कट कर देना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है भारत की जो कि मतलब आप लोग को डायरेक्टली आधार अपडेट का 1500 रुपये में आईडी आप लोग को दे दे। अगर मान लीजिए कोई देता भी है, एक आध दो काम कर लेता है, तो वो देखिए एक मतलब कि डायरेक्ट नहीं होता है, मतलब दूसरा तरीका होता है। मैं आप लोग को यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ क्या क्या तरीका होता है, ठीक है, जो कि साइड से होता है और कब वो बंद हो जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो ऐसे के चक्कर में आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर कोई भी बीसी या फिर कोई भी सीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप लोग को मिल भी जाता है। एक आध दो अगर आप लोग आधार अपडेट करते हो तो उसमें भी रिजेक्ट हो जाता है और आप लोग का कोई भी काम नहीं होता, पैसा यहाँ पर बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अब जो तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका जिसमें कि आप लोग को क्या करना है कि सिंपली आप लोग को पता होगा कि गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी को भी आधार कार्ड बनाने के लिए जो है डायरेक्टली आप टेंडर नहीं देती है। गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी को भी आधार कार्ड बनाने के लिए टेंडर नहीं देती है, तो वो कंपनियां जो है लोगों को हायर करती हैं। यानी कि अगर आप लोग उस कंपनी से डायरेक्टली अगर आप लोग कांटेक्ट करोगे तो आप लोग आधार सेंटर ले सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को न ही बैंक बीसी की रिक्वायरमेंट होगा, न ही आप लोगों को सीएससी का रिक्वायरमेंट होगा। हाँ, आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होगा आधार सुपरवाइजर या फिर आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास
होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पर UDAI के वेबसाइट पर चला जाना है और चले जाने के बाद आप लोग को यहाँ से मैं लिस्ट आप लोग को दे दूंगा। इन सभी कंपनियों को जा करके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप इन्हें ईमेल कीजिए कि आपका जो भी पिन कोड होगा, इस पिन कोड में मैं काम करना चाहता हूँ और मेरे पास सारा सर्टिफिकेट है। तो आप डायरेक्टली इनसे ईमेल करके चैट करके आप इनसे जो है आधार सेंटर का काम ले सकते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल उतना ज़्यादा सक्सेसफुल तरीका नहीं है, क्योंकि 100 में से एक आध दो बंदे ही ऐसे होते हैं जो कि आधार सेंटर यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग का ये रिक्वायरमेंट था कि नहीं, आप लोग बिना CSC का, बिना बैंक BC का आधार कार्ड अपडेट करने का ID पासवर्ड कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, जो सस्पेक्टेड कॉल्स वाले होते हैं, इन लोगों के चक्कर में आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर आप CSP संचालक हो, आधार कार्ड के जरिए लोगों का पैसा निकालने का काम करते हो, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो और आधार सेंटर ओपन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए